हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं डिज्नी प्लस के एक्सपो में अनाउंस की गई महाभारत की अपकमिंग सीरीज के बारे में, जिसे बहुत ही हैवी बजट के साथ बनाया जा रहा है। ये बात तो कंफर्म है। बाकी कौन से पार्ट से फैंस को एक बहुत ही बड़ी उम्मीद दी जा रही है कि डिज्नी वाले इसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे एपिक एडवेंचर में किसी भी तरीके का अगर कॉम्प्रोमाइज दिखाया गया, वो भी आज की तारीख में, तो लोग बिल्कुल भी सहन ना करते हुए कई सारी गलतियां निकालने के लिए बैठ जाएंगे। जैसे कि बजट की अनाउंसमेंट कर VFX की मार बहुत ही ज्यादा बुरी है, जो प्रॉब्लम लोग अक्सर कर बड़े से ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में निकालते रहते हैं, क्योंकि हाँ, उम्मीद ही इस तरीके की दी जाती है। जैसे अगेन कहूंगा, उम्मीद डिज्नी वालों ने दे रखी है, या फिर सिंपली कहूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने, जो ये प्रोजेक्ट अपने अंडर गीता आर्ट्स यानी कि अल्लू अर्जुन के पिता के साथ साथ मधु मंटेना को भी लेकर बना रहे हैं। जी हाँ, वही मधु मंटेना जिन्होंने आज से 1 साल पहले, या फिर कहूँ कितने साल पहले पता नहीं, रामायण जैसी फिल्म की भी अनाउंसमेंट की थी। जो प्रोजेक्ट फिलहाल तो अभी के लिए तो मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनका वो भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अब कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट के बाद महाभारत भी। लेकिन अब जबकि डिज्नी वालों ने अनाउंस कर दिया है, तो डेफिनेटली इसी शो को पहले बनाया जाएगा। जिस हिसाब से आप पकड़ लो कि अगर ये शो प्रोडक्शन पर जाता है, तो कम से कम 2 साल तो लेगा ही लोगों के सामने आने के लिए। यानी साल 2024 मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जब ये सीरीज लोगों के सामने बनकर प्रेजेंट की जाएगी। बनाकर, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट, स्टोरी और प्रोड्यूसर्स की ही अनाउंसमेंट की गई है। जी हाँ, स्टोरी एक हिसाब से बनकर रेडी हो चुकी है, जिस पर इतनी कॉन्फिडेंटली कॉन्सेप्ट आर्ट भी निकल कर आई है। यानी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस सीरीज से रिलेटेड डिज्नी वाले बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके बाद जाकर हो सकता है कि एक्टर्स तक की अनाउंसमेंट कर दी जाए, जो कि अब इस लिस्ट में अभी तक बिल्कुल भी शामिल नहीं किए गए। बाकी सीरीज है, तो मुझे लगता है एक्टर्स को भी बिल्कुल सोच समझ कर पिक करना चाहिए, ताकि ऑडियंस उनसे रिलेट करते हुए इस सीरीज को देखने के लिए हॉटस्टार डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, कॉन्सेप्ट आर्ट की सारी उम्मीदें देती है। बाकी महाभारत से रिलेटेड कुछ और भी अपडेट्स है, जैसे कि SS राजामौली भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। जो अब कब बनाएंगे कब नहीं, उस पर तो बहुत ही अच्छा खासा टाइम है, इसलिए बात कर कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इसी बीच एक और नाम फिरोज नडियाल वाला का भी निकल कर आया है, जिन्होंने बड़ी फेंकते हुए इस प्रोजेक्ट तक के 700 करोड़ के बजट बता दिए हैं। बाकी एक्टर्स की लिस्ट में उन्होंने अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह जैसे एक्टर तक का नाम लिया है, जो प्रोजेक्ट मैं अभी ही कह दूं कि मुझे नहीं लगता है कि बनेगा। इसलिए मैंने फिरोज नडियाल वालों को फेंकू कहा है, जो अक्सर कर बॉलीवुड में कई सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करते हैं। कभी कभी एक्टर्स भी सामने लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनता ही नहीं। इसलिए उनकी बात और उनकी फैलाई गई इस रूमर पर तो आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, डिज्नी वाले पूरी तरीके से अपनी स्टोरी के साथ रेडी है, ये बात तो कंफर्म है। यानी कि सबसे पहले उन्हीं की सीरीज निकल कर आएगी, जो अब लोगों को क्या उम्मीद देती है क्या नहीं, उसका बस मुझे और आपको बैठकर वेट करना है। जो बात मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे गधे भी है, महान यूट्यूबर्स, जो डिज्नी की इस अनाउंसमेंट के बाद अपनी कंप्लेंट बुक लेकर बैठे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ना तो ये डिटेल्स मेकर्स ने रिवील की है, और ना ही मेरे पास ऐसी कोई इन्फो है जिस पर मैं बेमतलब की वीडियो को लंबा कर आपको उसका ज्ञान क्यों दूं, जो ज्ञान मेरे पास नहीं। इसलिए जब तक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है, तब तक मुंह बंद रखकर इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर खुश हो जाना चाहिए कि फाइनली किसी ने तो हिम्मत की एक ऐसे एपिक एडवेंचर को लोगों के सामने रखने की, जिस पर बड़ी बातें बस होती रहती है। बाकी सीरियल वालों की तो बात ही छोड़ दो, यानी टीवी सीरीज बनाने वाले लोगों की, जो इस पर कम बजट में भी काम कर शो बना लेते हैं। लेकिन आज का टाइम, वो भी OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर सीरीज देना बहुत बड़ी बात होती है, जो वादा अब डिज्नी इंडिया कर बैठ चुका है। यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।